हेलो क्लास 7, हाउ आर यू? दिस इज़ योर एसएसटी क्लास, माई सेल्फ अमित कुमार मिश्रा। जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 जोग्राफ़ी इनसाइड आवर अर्थ ख़त्म कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना था कि सर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कीजिए। और चैप्टर नंबर 2 में आपका जैसा कि है किंग्स एंड द किंगडम्स ऑफ द अर्ली मेडावल पीरियड। यहाँ पे अर्ली मेडावल पीरियड में जो राजा और उनके साम्राज्य हुआ करते थे उसके विषय में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। चलो आज हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 in history, that is kings and the kingdoms of the early medieval period। उससे पहले हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लें कि जैसा कि क्लासिक्स में हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है ना, जो कि आपको 8वीं शताब्दी के पहले जो भी घटनाएं घटित हुई थी उसके विषय में था। क्लास 7 में हम लोगों को पढ़ना है इतिहास में मेडावल पीरियड के बारे में, जो कि आपको 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जो भी घटनाएं हैं उसके विषय में हम लोगों को पढ़ना है। और क्लास 8 में मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ना है, जो कि 18वीं शताब्दी से शुरुआत होती है, आपको आज तक लगभग वो पीरियड चलता है ना। तो चलो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम्स में आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट किंगडम्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग 700 टू 1200, है ना। 700 से 1200 के कालखंड में आपको जो इम्पॉर्टेंट किंगडम्स थे, है ना, जो मुख्य साम्राज्य हुआ करते थे, कहाँ? तो भारतीय उपमहाद्वीप में, उसके विषय में पढ़ना है। और तो और हम लोगों को पढ़ना है द ट्रिपटाइट स्ट्रगल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजनल किंगडम। ये त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। और तो और जो क्षेत्रीय साम्राज्य हुआ करते थे उसके शासन के विषय में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ट्रिपटाइट स्ट्रगल के विषय में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन संक्षेप में ट्रिपटाइट स्ट्रगल के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये 8वीं शताब्दी में कन्नौज, आपने नाम सुना होगा, कन्नौज पर अपने प्रभुत्व की स्थापना हेतु भारत के 3 क्षेत्रों के बीच संघर्ष हुआ था, उसी को बोला जाता है। और ये जो 3 क्षेत्र थे, ये 3 साम्राज्य थे, वो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, है ना। इन्हीं के बीच युद्ध हुआ था कन्नौज पर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे इन्वेजन बाय महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद ऑफ गौर एंड द बैटल्स ऑफ टेरन। इसमें हम लोगों को जो आक्रमण किया गया था महमूद ऑफ गजनी के द्वारा, मोहम्मद ऑफ गौर के द्वारा, ये भी पढ़ना है। साथ ही साथ चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, और तो और केस स्टडी पढ़ना है चोल के बारे में, है ना। चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन में जैसा कि इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि द 7th सेंचुरी इन इंडिया सॉ द राइज ऑफ वेरियस रीजनल पावर। अगर हम लोग भारत में 7वीं शताब्दी में देखें तो इस समय आपको विभिन्न जो क्षेत्रीय, है ना, शक्तियाँ थीं उसको उदय होते हुए देखा जाता है ना, उसको पावर गेन करते हुए देखा जाता है। Some of the big landlords and warrior chiefs who were acknowledged by the existing kings as their subordinates called samantas gained power। बोला जाता है कि जो बड़े, है ना, भू अधिकारी हुआ करते थे या जो बड़े जमींदार हुआ करते थे, साथ ही साथ जो सेनापति हुआ करते थे, जिसको कि उस समय के राजा के द्वारा वो अधिकार दिए गए थे, और जो कि सबऑर्डिनेट्स थे, किसके? राजा के। सबऑर्डिनेट्स मतलब होता है अधीनस्थ कर्मचारी, है ना, जो कि राजा की के बोले हुए पे काम करने वाले। राजा जिस तरह से आदेश करेगा उसी तरह से वो लोग कार्य किया करते थे। और उन लोगों को बोला जाता था, जो सबऑर्डिनेट्स होते थे उन लोगों को क्या बोला जाता था? सामंताज। तो इस समय उन लोगों ने कैसे अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर और मजबूत बनाया, इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। शुरुआत में क्या हुआ कि इसमें बताया जा रहा है कि दे ग्रेजुअली बिगेन टू कार्व आउट किंगडम्स फॉर देमसेल्फ। धीरे धीरे क्या किया उन लोगों ने, जो सामंताज हुआ करते थे, जो कि राजा के अधीनस्थ हुआ करते थे, सबऑर्डिनेट्स, उन लोगों ने किया क्या कि धीरे धीरे साम्राज्य को अपने अनुसार ढाल लिया। और क्या किया? आक्रमण करके, युद्ध करके, लड़ाई झगड़े करके उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र हो वो उनके शासन के अंतर्गत आ जाए। अब यहाँ पे बात बताई जा रही है कि राष्ट्रकूटास वेयर सबऑर्डिनेट्स टू द चालुक्यास। ये राष्ट्रकूटास जो थे, ये कौन थे? ये सबऑर्डिनेट थे, किसके? चालुक्यास के। However, in the mid
8th सेंचुरी, लेकिन बोला जाता है कि 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूटा चीफ नेम दंती दुर्ग, बोला जाता है कि एक राष्ट्रकूटा का जो चीफ था, जो सरदार था, जिसका नाम दंती दुर्ग था, उसने क्या किया, चालुक्य के राजा को, है ना, उसके पद से उखाड़ फेंका, है ना, उसके पद से उखाड़ फेंका, और उखाड़ फेंकने के बाद स्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ डेक्कन, और अपने आप को डेक्कन का राजा घोषित कर दिया। मेन belonging to the other profession also began establishing kingdoms for themselves, और अन्य प्रोफेशन में, अन्य पेशाओं में भी जो लोग सम्मिलित थे या अन्य पेशा जो लोग किया करते थे, उन्होंने भी साम्राज्य को स्थापित कर लिया अपने लिए, है ना, अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मयूर शर्मन फ्रॉम कदम्बा डायनेस्टी, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मयूर शर्मन जो कि कदम्बा डायनेस्टी के थे, और हरिश्चंद्र जो कि गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी के थे, वे लोग ब्राह्मण थे और उन्होंने खुद के लिए, है ना, साम्राज्य स्थापित कर लिया था जो कि कर्नाटका और राजस्थान में था। ठीक है। दीज किंगडम्स वे आर नॉट एज वास्ट एज द एम्पायर्स क्रिएटेड बाय द मौर्याज और द गुप्ताज, है ना। बोला जाता है कि इन लोगों के द्वारा, जो ब्राह्मण्स थे जिनका नाम मैंने अभी पहले लिया, मयूर शर्मन और हरिश्चंद्र, है ना, इन लोगों का जो डायनेस्टी था वो उतना ज़्यादा विशाल नहीं था जितना ज़्यादा विशाल डायनेस्टी मौर्य और गुप्त लोगों का था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन लोगों के द्वारा, ब्राह्मण्स के द्वारा जो खड़ी की गई साम्राज्य थी, वो अक्सर लड़ाई झगड़ों में फंसी हुई रहती थी, है ना। अगर बात करें तो उनमें से जो कुछ साम्राज्य थे, क्षेत्रीय साम्राज्य उस समय के, वो कौन कौन से थे, तो वो थे आपको राजपूत, गुर्जरा प्रतिहारा, पाल, राष्ट्रकूटा और चोलास, है ना। कल हम लोग राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज के लेक्चर में हम लोग दंती दुर्ग के बारे में जान लेते हैं। दंती दुर्ग, जिसके बारे में चर्चा यहाँ पे हम लोगों ने पहले की थी, जो कि राष्ट्रकूट का चीफ था, है ना। और राष्ट्रकूट कौन थे, तो राष्ट्रकूट सबऑर्डिनेट्स थे किसके, चालुक्यास थे। चालुक्य सबऑर्डिनेट्स का मतलब यहाँ पे समझ जाइए, अधीनस्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। कि मतलब कहने का मतलब है कि चालुक्यास के इशारे पे काम करने वाले जो लोग थे वो राष्ट्रकूटास थे, ठीक है। लेकिन राष्ट्रकूटास में दंती दुर्ग जो था उसके बारे में, जिसने कि आपको चालुक्यास के जो राजा थे उसको उखाड़ के फेंक के अपने आप को स्थापित कर लिया था राजा के तौर पे डेक्कन में, उसके बारे में यहाँ पे बात बताई जा रही है कि दंती दुर्ग का जो काल था वो 735 से 756 क्रिश्चियन एरा के बीच माना जा रहा है। एंड ऑल्सो नोन एज दंती वर्मन, जिसको कि दंती वर्मन के नाम से भी जाना जाता था। स्टैब्लिश द राष्ट्रकूटास किंगडम, बोला जाता है कि इसी ने स्थापित किया था किस चीज़ को, किस साम्राज्य को, तो राष्ट्रकूटा के साम्राज्य को। राष्ट्रकूटा साम्राज्य स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, दंती दुर्ग के द्वारा, जिसको कि दंती वर्मन के नाम से भी जाना जाता था। ही फाउंडेड हिज कैपिटल इन गुलबर्ग रीजन ऑफ कर्नाटका, उसने अपनी राजधानी गुलबर्ग क्षेत्र में बनाई थी जो कि कर्नाटका में था। फाइंडिंग एट एलोरा इम्प्लाई दैट द दंती दुर्ग फाउट द चालुक्यास इन 753 CE, है ना। एलोरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा हम लोग जान पाते हैं कि दंती दुर्ग ने चालुक्यास के साथ जो युद्ध किया था वो 753 क्रिश्चियन एरा में किया था। द विक्ट्री ओवर द चालुक्यास अलाउड हिम टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परमेश्वर एंड राजाधिराज। बोला जाता है कि चालुक्यास को हराने के बाद उसने परमेश्वर और राजाधिराज का टाइटल रख लिया था, जिसमें कि चालुक्यास ने भी सहमति जताई थी। द राइटिंग स्टेट दैट ही वॉज द सन ऑफ इंद्र टू, बोला जाता है ना। लिखित साक्ष्य के अनुसार ये बात पता लग पाती है हम लोगों को कि वो जो वो किसका बेटा था, तो इंद्र टू का वो बेटा था। कौन, दंती दुर्ग। राइटिंग अनकवर्ड इन द समगद assert that he vanquished कर्नाटा बाला of the बादामी
चालुक्याज एंड सेवरल इम्पेरल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। बोला जाता है कि समगध से प्राप्त, है ना, लिखित साक्ष्यों के अनुसार हम लोगों को ये पता लग पाता है कि उसने बहुत सारे राज्यों, बहुत सारे जो वॉरियर्स हुआ करते थे उन लोगों को हराया था, जिसमें कि कर्नाटा बाला जो कि बादामी चालुक्यास का था उसको, और साथ ही साथ बहुत सारे जो एम्पायर थे, है ना, सेंट्रल इंडिया के, उसको भी उसने पराजित किया था। ऑल थ्रू ही सब्जुगेटेड द चालुक्यास किंगडम। बोला जाता है कि उसने चालुक्या किंगडम को भी क्या किया था, हरा के अपने कब्जे में ले लिया था। द वाकेलरी इंस्क्रिप्शन साइट्स दैट द चालुक्यास किंग कीर्तिवर्मन टू retained his dominance over his southern provinces up to 757 CE। बोला जाता है कि जैसा कि उसने पराजित किया था चालुक्या किंगडम को, उसके बावजूद, है ना, वाकेलरी इंस्क्रिप्शन से, है ना, हम लोगों को ये पता लग पाता है कि चालुक्या का जो एक राजा था कीर्तिवर्मन टू, उसने अपना अधिकार, उसने अपना प्रभुत्व स्थापित करके रखा था साउदर्न प्रोविंसेस में। कब तक? 757 क्रिश्चियन एरा तक। तो ये आपको दंती दुर्ग के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन आज हम लोगों ने जाना, कल हम लोग राजपुतास के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।